नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपको सफल नहीं बनाती बल्कि सफलता के तनाव से आज़ाद करती है। इस किताब का नाम है द प्रैक्टिसिंग माइंड। ये किताब आपको सिखाती है कि काम को खत्म करने के पीछे मत भागो, बल्कि काम करने की प्रक्रिया से दोस्ती करो, क्योंकि जो इंसान प्रक्रिया से प्यार कर लेता है, सफलता खुद उसके पीछे चलती है। समस्या कहाँ है? आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है जल्दबाजी। हम सब चाहते हैं जल्दी सफल हों, जल्दी अमीर बने, जल्दी पहचान मिले, जल्दी रिजल्ट आए। लेकिन जैसे ही रिजल्ट देर से आता है, हम बेचैन हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और कई बार छोड़ देते हैं। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड क्या सिखाती है? ये किताब कहती है, शांति तब आती है जब आप भविष्य को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं और वर्तमान पर पूरा ध्यान देते हैं। मतलब आपका काम सिर्फ अभी का कदम है, आखिरी मंजिल नहीं। लक्ष्य नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान दो। मान लीजिए आप कोई YouTube चैनल शुरू कर रहे हैं। अगर आपका ध्यान है मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए, तो आप हर दिन परेशान रहेंगे। लेकिन अगर आपका ध्यान है आज एक बेहतर वीडियो बनाना है, तो आप शांत रहेंगे। किताब कहती है लक्ष्य आपको बेचैन करता है, प्रक्रिया आपको शांत करती है। प्रैक्टिसिंग माइंडसेट क्या है? प्रैक्टिसिंग माइंडसेट मतलब हर दिन थोड़ा बेहतर होना, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी डर के, बिना रिजल्ट की चिंता के। ये वही सोच है जो एक कलाकार, एक संगीतकार या एक खिलाड़ी अपनाता है। वो रोज अभ्यास करता है, लेकिन मैच के रिजल्ट की चिंता नहीं करता। सबसे बड़ा दुश्मन अधीरता। अधीरता वो जहर है जो आपकी ऊर्जा खत्म कर देता है। आप काम कर रहे होते हैं, लेकिन दिमाग पूछता रहता है, अभी तक हुआ क्यों नहीं? मैं पीछे क्यों हूं? दूसरे मुझसे आगे कैसे? द प्रैक्टिसिंग माइंड कहती है, जब भी अधीरता आए, वर्तमान पर लौट आओ। वर्तमान में रहना क्या होता है? वर्तमान में रहना मतलब जो काम हाथ में है बस उसी पर ध्यान देना, न कल की चिंता, न कल की उम्मीद। जब आप खाना खा रहे हो बस खाना खाओ, जब लिख रहे हो बस लिखो। यही अभ्यास आपके दिमाग को शांत बनाता है। परफेक्शन का जाल। बहुत से लोग इसीलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि वे परफेक्ट बनाना चाहते हैं। लेकिन किताब कहती है परफेक्शन प्रगति का दुश्मन है। कोई भी महान काम पहली बार में महान नहीं होता, वो महान बनता है लगातार अभ्यास से। छोटी जीतों की ताकत। द प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाती है काम को इतना छोटा कर दो कि दिमाग डर ही ना पाए। पूरा पहाड़ मत देखो, सिर्फ अगला कदम देखो। आज सिर्फ 10 मिनट, 20 मिनट या एक छोटा हिस्सा। यही छोटी जीतें आपको आगे ले जाती हैं। ध्यान भटकता है तो क्या करें? दिमाग का भटकना कोई गलती नहीं है, ये उसका स्वभाव है। लेकिन फर्क ये है आप उसे वापस लाते हैं या नहीं। हर बार जब ध्यान भटके, शांति से, बिना गुस्से के काम पर वापस आ जाओ। यही अभ्यास है, यही प्रैक्टिसिंग माइंड है। समय नहीं, ऊर्जा की समस्या। किताब कहती है आपके पास समय की कमी नहीं है, आपके पास ध्यान की कमी है। जब आप एक समय में एक ही काम करते हैं, तो वही काम कम समय में बेहतर तरीके से होता है। सच्ची सफलता क्या है? सच्ची सफलता शांत दिमाग, फोकस्ड काम और प्रक्रिया से प्यार। अगर आप रोज ईमानदारी से अभ्यास कर रहे हैं, तो आप पहले ही सफल हैं। रिजल्ट सिर्फ एक साइड इफेक्ट है। अंतिम संदेश। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यह सिखाती है कि धीरे चलो लेकिन रुको मत। परिणाम पर नहीं, प्रक्रिया पर भरोसा करो, क्योंकि जो इंसान अभ्यास में खुश है उसे कोई हरा नहीं सकता। अब तक हमने समझा कि ये किताब हमें सफल होने की नहीं, बल्कि शांत रहकर काम करने की कला सिखाती है। अब पार्ट 2 में हम जानेंगे कि ये अभ्यास असल जिंदगी में कैसे काम करता है। दिमाग हमेशा भविष्य में क्यों भागता है? मानव दिमाग की एक आदत है, वो हमेशा अभी से आगे भागता है। आप पढ़ रहे होते हैं, लेकिन दिमाग सोच रहा होता है कितना बाकी है। आप काम कर रहे होते हैं, लेकिन दिमाग पूछता है खत्म कब होगा। द प्रैक्टिसिंग माइंड कहती है यही सोच आपकी बेचैनी की जड़ है। बेचैनी कहाँ से आती है? बेचैनी आती है जब वर्तमान और आपकी अपेक्षा आपस में टकराती हैं। आप चाहते हैं काम जल्दी खत्म हो, लेकिन काम अपनी गति से चलता है। यहीं से तनाव पैदा होता है। समाधान क्या है? समाधान है अपेक्षाएं छोड़ना। इसका मतलब ये नहीं कि लक्ष्य छोड़ दो, इसका मतलब है काम करते समय लक्ष्य को दिमाग से हटा दो। लक्ष्य एक दिशा है, बोझ नहीं। लक्ष्य सिर्फ दिशा दिखाने के लिए है, उसे बोझ मत बनाओ।
जैसे आपको दिल्ली जाना है तो रास्ता पता होना चाहिए, लेकिन हर कदम पर दिल्ली के बारे में सोचते रहना थका देगा। अभ्यास का सही तरीका। द प्रैक्टिसिंग माइंड कहती है, काम को करना है मत सोचो, काम को अभी कर रहा हूं सोचो। यही छोटा सा बदलाव दिमाग को शांत कर देता है। जब मन ना करे तब क्या करें? अक्सर ऐसा होता है कि मन नहीं करता, फिर भी काम करना होता है। किताब कहती है, मन का इंतजार मत करो, मन काम करने से बनता है, काम ना करने से नहीं। बस शुरुआत करो, चाहे मन हो या ना हो। शुरुआत सबसे कठिन क्यों होती है? क्योंकि दिमाग पूरे काम को एक साथ देखता है, इसलिए वो डर जाता है। लेकिन जब आप काम को छोटे हिस्सों में बांट देते हैं तो दिमाग शांत हो जाता है। अभ्यास का नियम। हर दिन थोड़ा लेकिन लगातार, कम लेकिन रोज। यही नियम हर महान इंसान ने अपनाया है। ध्यान और नियंत्रण। द प्रैक्टिसिंग माइंड बताती है, आपका ध्यान आपके नियंत्रण में है। हालांकि दिमाग आपको भटकाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको उसे हर बार वापस लाना है, बिना गुस्से के, बिना खुद को दोष दिए। खुद से लड़ना बंद करो। ज्यादातर लोग अपने ही दिमाग से लड़ते हैं। वे कहते हैं, मेरा मन खराब है, मुझसे फोकस नहीं होता। किताब कहती है, लड़ो मत, बस अभ्यास करो। अभ्यास का मतलब परफेक्ट होना नहीं। अभ्यास का मतलब है गलतियां करना, भटकना, थकना और फिर वापस आना। यही प्रक्रिया आपको मजबूत बनाती है। तुलना सबसे बड़ा जाल। जब आप दूसरों से खुद की तुलना करते हैं तो आप अपने अभ्यास से दूर हो जाते हैं। हर इंसान की गति अलग है, हर यात्रा अलग है। द प्रैक्टिसिंग माइंड कहती है, सिर्फ अपने रास्ते पर चलो। समय धीरे क्यों लगता है? जब आप काम से भागना चाहते हैं तो समय रुक जाता है, लेकिन जब आप काम में डूब जाते हैं तो समय उड़ने लगता है। यही फ्लो स्टेट है। फ्लो स्टेट क्या है? फ्लो स्टेट वो स्थिति है जहां आप काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको समय का एहसास नहीं रहता। ये तभी आता है जब आप रिजल्ट भूल जाते हैं और प्रक्रिया में रहते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड का गहरा संदेश। ये किताब कहती है, आपको अपने दिमाग को बदलने की जरूरत नहीं, बस उसे ट्रेन करने की जरूरत है। और ट्रेनिंग अभ्यास से आती है। अभ्यास बराबर आजादी। जब आप अभ्यास में रहना सीख जाते हैं तो आप डर से आजाद हो जाते हैं, तनाव से आजाद हो जाते हैं और असफलता के डर से भी। अब तक हमने जाना कि ये किताब हमें काम करना सिखाती है, बिना तनाव के, बिना जल्दबाजी के और बिना जल्दबाजी के। अब पार्ट 3 में हम उस सबसे बड़े दुश्मन की बात करेंगे जो हमारे अभ्यास को तोड़ देता है, और वो है डर। डर असल में है क्या? डर कोई सच्चाई नहीं, बल्कि एक कल्पना है। ये भविष्य की कहानी है जो दिमाग खुद बनाता है। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो, अगर मैं काफी अच्छा नहीं निकला तो। द प्रैक्टिसिंग माइंड कहती है, डर हमेशा भविष्य में रहता है, वर्तमान में नहीं। डर से लड़ना क्यों बेकार है? जब आप डर से लड़ते हैं तो आप उसे और ताकत देते हैं। किताब कहती है, डर को हटाने की कोशिश मत करो, बस काम करते रहो। जब आप वर्तमान में होते हैं तो डर अपने आप कमजोर हो जाता है। असफलता की सही परिभाषा क्या है? अधिकतर लोग सोचते हैं असफलता मतलब काम ना बनना, लेकिन द प्रैक्टिसिंग माइंड कहती है, असफलता मतलब अभ्यास छोड़ देना। जब तक आप अभ्यास कर रहे हैं आप असफल नहीं हैं। सफल लोग अलग क्या करते हैं? वे डर को रास्ता बनने नहीं देते। वे कहते हैं, आज मैं सिर्फ अभ्यास करूंगा, रिजल्ट अच्छा हुआ ठीक, नहीं हुआ तब भी ठीक, क्योंकि उनका फोकस रिजल्ट पर नहीं, अभ्यास पर होता है। नियंत्रण का भ्रम। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, लोगों की राय, रिजल्ट, भविष्य, लेकिन सच ये है हम सिर्फ अपनी कोशिश को कंट्रोल कर सकते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाती है, जो आपके हाथ में नहीं है उसे छोड़ दो। जब चीजें आपके हिसाब से ना हो, जब प्लान बिगड़ जाए, जब मेहनत के बाद भी रिजल्ट ना आए, तब दिमाग कहता है सब बेकार है। लेकिन किताब कहती है, यही समय अभ्यास का असली टेस्ट है। अभ्यास का मतलब स्वीकार करना कि आज का दिन वैसा नहीं गया जैसा आपने चाहा, और फिर भी अगले दिन फिर से शुरुआत करना। यही मानसिक ताकत है। मन को दोस्त बनाओ। आपका मन आपका दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ अनट्रेन्ड है। द प्रैक्टिसिंग माइंड कहती है, मन को डांटो मत, उसे सिखाओ। हर बार ध्यान भटके उसे प्यार से वापस लाओ। खुद पर दबाव क्यों मत डालो? दबाव रचनात्मकता को मार देता है। जब आप खुद पर बोझ डालते हैं तो काम सजा बन जाता है, लेकिन जब आप अभ्यास को खेल बनाते हैं तो काम आनंद बन जाता है। खेल और अभ्यास। एक बच्चा खेलते समय रिजल्ट नहीं सोचता, वो बस खेलता है।
द प्रैक्टिसिंग माइंड कहती है, अपने काम को भी ऐसे ही देखो। शांति कोई लक्ष्य नहीं, शांति कोई मंजिल नहीं जहां पहुंचकर सब ठीक हो जाएगा। शांति एक अभ्यास है जो हर दिन किया जाता है। चिंता क्यों होती है? क्योंकि हम अभी को छोड़कर आगे की सोचने लगते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड कहती है, जब भी चिंता आए पूछो, मैं अभी क्या कर सकता हूं, बस वही करो। अभ्यास आपको क्या देता है? धैर्य, स्पष्टता, आत्मविश्वास, मानसिक शांति। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आप बिना घबराए काम कर पा रहे हैं। डर भविष्य में है, शांति वर्तमान में। असफलता रिजल्ट नहीं, असफलता अभ्यास छोड़ना है। जो रोज अभ्यास करता है वही वास्तव में जीतता है। अब तक हमने सीखा कि अभ्यास क्या है, डर और असफलता से कैसे निपटना है और वर्तमान में रहना क्यों जरूरी है। अब पार्ट 4 में हम जानेंगे कि इस सोच को जिंदगी की आदत कैसे बनाया जाए। आदत क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक कोई चीज